नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहाँ आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है CHS के स्टूडेंट्स के लिए। सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि एंट्रेंस उसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जामिनेशन कब होगा, काउंसलिंग वगैरह कब आएगा। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है कि जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च 1 से भरे जाना लगेगा। मतलब मार्च 1 से आप उसको भर पाएंगे। और आज ये नोटिफिकेशन आए हैं कि कैसे फॉर्म होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे और उसका रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग वगैरह कब होगा। और साथ ही ये भी सारे डिटेल्स आ गए हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन इसको फॉर्म भर पाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। ये सारे डिटेल्स भी आ गए हैं, इनका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने तो आपको ये बता ही दिया है कि मार्च 1, 2021 से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बारी है जानने का कि लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को भरने का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मार्च 31, 2021। और डेट्स ऑफ करेक्शन इफ़ एनी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप अप्रैल 3 से 7 अप्रैल के बीच में उस करेक्शन को कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका 5 मई 2021 को आएगा। और एंट्रेंस टेस्ट की एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि क्लास 6, 9th और 11th का एग्जामिनेशन होता है। तो क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 14 जून को होगा, मंडे रहेगा और टाइमिंग रहेगा 8 AM से 10 AM। क्लास 9 की बात की जाए तो 15 जून, क्लास 11th आर्ट एंड कॉमर्स के लिए 16 जून, बायोलॉजी के लिए 17 जून और मैथ के लिए 18 जून रहेगा। टाइमिंग सब में सेम रहेगी। फिर नीचे दिया है कि प्रोविजनल आंसर की विल बी अपलोडेड टू इनेबल कैंडिडेट्स चैलेंज क्वेश्चंस ऑन। मतलब कि आपका जो आंसर है रिजल्ट वो 25 जून तक रिजल्ट आ जाएगी। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर देयर चैलेंज बाई 8 PM जून 27। मतलब आप लोग 8 बजे 27 जून के बाद आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। और फाइनल आंसर की जो है वो 30 जून को अपलोड की जाएगी। फिर यहाँ पे दिया है डेट्स ऑफ काउंसलिंग। आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो क्लास 6 के लिए 22 जून से स्टार्ट होगा और क्लास 9th के लिए 23 जुलाई से, सॉरी 6 के लिए भी जुलाई भी रहेगा। क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए 24 जुलाई, क्लास 11 बायोलॉजी के लिए 26 जुलाई और आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 27 जुलाई। टाइमिंग रहेगा 8 AM से 12 नून, सबके लिए सेम रहेगा। और ये किस चीज़ के लिए था, CHPS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ के लिए था केवल। अब हम लोग बात करेंगे गर्ल्स के लिए। तो क्लास 11th का 27 जुलाई से होगा और पेड सीट का 28 जुलाई। ये तो भी काफ़ी दिन है, अभी फॉर्म भरेंगे आप, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि bhuonline.in, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bhuonline.in से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद से आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए अब आके देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो क्लास 6 के लिए 10 साल से 12 साल आपकी एज होनी चाहिए। सितंबर 30, 2021 आप डेट मांग के चलिए कि टिल सितंबर 30, 2021 योर एज शुड बी 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/2009 के पहले नहीं होना चाहिए और 30/9/2021 के बाद नहीं होना चाहिए। ये था क्लास 6 के लिए। अब बात करेंगे क्लास 9th के लिए। तो 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 30 सितंबर तक और डेट ऑफ बर्थ आपका 30/9/2006 के पहले नहीं होना चाहिए और 30/9/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। 11th क्लास के लिए बात किया जाए तो आपका एज 18 साल मैक्सिमम होना चाहिए 30 सितंबर तक और डेट ऑफ बर्थ 30/9/2003 के बिफोर नहीं होना चाहिए। एंड पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकोगनाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद द रिक्वायरमेंट परसेंटेज एज अंडर नोटेड। आप किसी रिकोगनाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से क्लास 10th पास होने चाहिए। और ये सारी डिटेल्स दिए हैं फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट कमिंग थ्रू ACT। ये तो हमको जानना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स कितने अवेलेबल हैं। बॉयज़ के लिए क्लास 6 में 90 सीट,
9th में 100 सीट और 11th मैथ स्ट्रीम के लिए 38 प्लस 50, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए 25, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 12 एंड आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 13। गर्ल्स की बात की जाए तो क्लास 6 में 50 है, 9th में 20 है, और 11th की बात की जाए तो मैथ स्ट्रीम के लिए 17, बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए 16 और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 25, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 50। फिर आगे क्या दिया है, आगे डिटेल्स दिया है। अब बात करते हैं हम लोग एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में। तो क्लास 6 का जो सिलेबस रहेगा, द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 5 स्टैंडर्ड कंप्राइजिंग 100 MCQ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। ये आपके सब्जेक्ट है, आपके पास 100 MCQ रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा, और 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस रहेंगे। 9th की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 8 स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी 100 MCQ रहेंगे, सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। 11th की बात की जाए तो 10th क्लास तक के मतलब क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 100 MCQ रहेगा। सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मैथ ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडी रहेगा। बायोलॉजी ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल स्टडी। एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जनरल मैथ्स एंड जनरल स्टडीज रहेंगे। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर अगर आपको अच्छे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन भी पढ़ लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कैसे आता है, कब तक आएगा। यहाँ पे दिया है नो सेपरेट लेटर विल बी सेंड टू कॉल स्टूडेंट फॉर काउंसलिंग। अगर रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद से आपको वेट नहीं करना है कि कोई काउंसलिंग लेटर आएगा कि वेदर यू आर एबल फॉर काउंसलिंग और नॉट। आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो कट ऑफ पार किए हैं या नहीं। काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप उनसे बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना है या नहीं, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं या नहीं। फिर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मेथड ऑफ आंसरिंग द टेस्ट। ये भी सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ब्लू ब्लैक बाल, ये देख लीजिए, आपको ब्लू ब्लैक बाल पॉइंट पेन ओनली आपको ले जाने हैं एग्जामिनेशन में, और आपको जो OMR शीट में फिल करना है वो अच्छे से फिल करना है, ताकि आप अगर क्वेश्चन आप सही किए हैं तो उसका मार्क्स डिडक्ट ना किया जाए। फिर ये इंपॉर्टेंट नोट जो दिया गया है उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट्स टू नोट दैट सिंस आंसर आर टू बी मार्क्ड इन इंक इट विल नॉट बी पॉसिबल टू चेंज एनी आंसर आफ्टर मार्किंग इट। यूज ऑफ वाइटनर फॉर चेंज इन आंसर इज नॉट अलाउड। आपको सही एकदम अच्छे से भरना है। अगर उसका आंसर ए है तो आपको ए पे टिक करना है, बी पे करेंगे या फिर एक साथ 2 ऑप्शन पे टिक करेंगे तो वो माना नहीं जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन क्लास 11th, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरेस्ट टेस्ट फी। SC/ST के लिए 300 रुपया लगेगा और जनरल OBC के लिए 600 रुपया लगेगा। और यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट भी दिया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI सबसे सही तो इसमें से डेबिट कार्ड रहता है। पेमेंट करते समय आप डेबिट कार्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बाकी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर कैश से करना है तो आपको चालान कटवाना पड़ेगा HDFC के किसी भी ब्रांच से आप चालान कटा के पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगर आपने तैयारी किया है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सही से भरिएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाए और आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स CHS की तैयारी कर रहा है, वो निकालना चाहता है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको पता चल जाए कि CHS का फॉर्म आ गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिस क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।